हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका गिवन है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये दोस्तों ट्रांसपोज होता क्या। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपोज यानी फाइंड द ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है। तो यानी हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि वन प्लेस से अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जिसको हम शिफ्ट करेंगे वो मतलब ट्रांसपोज के माध्यम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका जो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है कि हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पेज पे हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अब एक्सरसाइज को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मेरा वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैट्रिसेस के अंदर जो है जो एलिमेंट दिया हुआ है क्या है, 5 है, 1/2 है, उसके बाद -1 है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इसको दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो जैसे ये जो है दोस्तों क्या है, ये वर्टिकल में है। ठीक है ना, ये कॉलम में है। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे तो कॉलम कहेंगे। ठीक है, ये खड़ा है यानी वर्टिकल में। तो ये वर्टिकल में जो है ना दोस्तों, इसको सिंपली क्या करना है कि हमको हॉरिजॉन्टल में कर देना है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह यानी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो इसको हमको क्या करना है पहले, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू, यानी कि ये ए जो दिए है ना दोस्तों, इसके ऊपर जो है ये कोमा का जो डंटा है। ठीक है ना, ये डंटा मान लीजिए, तो ये जो है ट्रांसपोज का साइन है। ठीक है ना, ये ट्रांसपोज का साइन है। ठीक है, ये जो कोमा देख रहे हैं ये ट्रांसपोज का साइन है। ठीक है, उसके बाद इसको लेट ए कर लिए हैं। तो अब जो है कि यहाँ पे जो है उसको लिख लेते हैं, 5 है, 1/2 है, -1 है। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसपोज करना है। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो इसको सिंपल सा दोस्तों क्या करना है कि ये 5 हो जाएगा और इसको पलट देना है। ठीक है ना, ये जैसे कि ये वर्टिकल में है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल में लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल यानी खड़ा में, और ये हॉरिजॉन्टल जो है कि हो जाएगा यानी मतलब इस तरीके से। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे। अगर हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो इसको वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, ये रूल से भी। तो वर्टिकल जो रहेगा उसको हॉरिजॉन्टल में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये दोस्तों वर्टिकल में है तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में लिख देते हैं। तो ये 5 1/2 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है कि क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, तो 1 है, -1 है, उसके बाद 2 है और 3 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या करना है, ये कितना गुने कितना का मैट्रिसेस है, तो 2 × 2 का है। ठीक है, 2 × 2 का मैट्रिसेस है। तो इसको जो है कि दोस्तों इसको भी हम क्या करेंगे तो लेट कर लेंगे ए। ठीक है, तो अब दोस्तों ए ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल को सिंपल क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल में हमको ले जाना है। जैसे 1 2 है ना, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2, और ये -1 जो है इसको हम -1 और 3 कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है ना, यानी 1 2 और -1 और 3। तो ये दोस्तों हमारा जो है कि ट्रांसपोज हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट से। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या है देख लेते हैं। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों क्या है कि 3 × 3 का मैट्रिसेज है दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट का। ठीक है, यानी पहला का थर्ड है। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, -1 है, 5 है और 6 है, √3 5 और 6 है, उसके बाद 2 3 और -1 है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है दिया हुआ है। तो इसको भी दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है और ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज इसको करना है। ठीक है, इसको ए मान लिए हैं तो ए ट्रांसपोज भी तो करना है। तो ए ट्रांसपोज किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों ए इसको मान लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे अब ए ट्रांसपोज करना है। अब तो आपको पता चल रहा होगा किस तरीके से करना है। ये वर्टिकल वाला जो है इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देना है, ठीक है ना। ये जो है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी 3 कॉलम है तो 3 हॉरिजॉन्टल में इसको हम कर देंगे, ठीक है ना। जैसे -1 और ये √3 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जैसे कि ये मतलब वर्टिकल में है, इसको हम हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये पहला कॉलम का काम हो चुका है। तो अब सेकंड कॉलम को जो है कि रो में, सेकंड रो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 5 और 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड भी हो गया तो अब थर्ड करेंगे, ठीक है। तो 6 और -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आप इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1, एक बार और देख लीजिए इसको। तो -1 हो गया, √3 और यानी 2 हो गया, ठीक है। और 5 और ये 5 हो गया। उसके बाद ये 3 इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 और -1, ठीक है। इसी तरीके से है। तो चलिए अब जो है कि दोस्तों क्या है, थर्ड नंबर हो गया है, यानी फर्स्ट का आप थर्ड नंबर तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब चलिए 2 नंबर का जो है कि क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि दूसरा ले लेते हैं। क्या है दूसरा में बोला जा रहा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं आराम से इसको। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि ए दिया हुआ है, ठीक है। ए में क्या क्या है, जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे। -1, 2 और 3 है। उसके बाद 5, 7, 9 है। उसके बाद -2 है, 1, 1 है, ठीक है। इस तरीके से है। उसके बाद एंड बी में बी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बी क्या है, -4 है, 1, -5 है, ठीक है। उसके बाद 1 है, 2 और 0 है, 1, 3, 1 है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है कि यानी कि देन वेरीफाई है, ठीक है। वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है कि फर्स्ट में देखिए तो a+b यानी a+b करके जो वैल्यू आएगा ना उसको ट्रांसपोज कर देना है। उसके बाद इक्वल टू में है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो इसकी दोनों के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी करते हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या बोलता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो a+b है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू में a है ट्रांसपोज है प्लस b ट्रांसपोज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, तो a+b निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a+b हम निकालना है, ठीक है। ये तो कितना क्वेश्चन इस पे बना चुके हैं, ठीक है। तो चलिए a+b पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो a का वैल्यू हम पुट कर देंगे -1, 2 और 3, 5, 7, 9 और -2, 1, 1, ठीक है। तो ये जो है a का वैल्यू हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद b का वैल्यू, तो b का वैल्यू ये है ना, तो इसको अब लिख देंगे -4, 1, -5 है, ठीक है। 1, 2, 0 और 1, 3, 1, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो चलिए अब a+b कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको a+b करेंगे तो यानी -1 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही आसान है, देखिए आराम से। अब जो है ये और ये हो गया तो अब 2 और 1 तो यानी 3 हो जाएगा। और 3 -5 प्लस माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस का बड़ा होगा तो -2 आ जाएगा। 5 + 1 तो यानी 6, 7 + 2 तो यानी 9 और 9 + 0 तो क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। उसके बाद -2 + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 3 तो यानी 4 और 1, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों a+b का जो है कि ये वैल्यू आ चुका है, ठीक है, a+b का। अब हमको दोस्तों क्या करना है, तो a+b का ट्रांसपोज करना, ठीक है, a+b का ट्रांसपोज। तो a+b का वैल्यू कितना है, यही है ना। तो अब इसको दोस्तों हमको क्या करना है कि ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। तो इसको चलिए ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आपको तो रूल पता ही होगा, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेते हैं ट्रांसपोज, -5, 6 और -1, ठीक है। तो पहला हो गया। तो अब ये जो है कि सेकंड कॉलम को जो है कि रो में कर देना, ठीक है। 3, 9, 4 हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम को रो में कर देना, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यानी कि इसको जो है दोस्तों पलट दिए, ठीक है। तो अब यहां तक तो हो गया है a+b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा था कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है, ठीक है। तो पहले a का ट्रांसपोज निकालेंगे तब ना।
तो चलिए ए का पहले ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए प्लस बी का आ गया, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसके बराबर आता है, तो अगर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में क्या है एलिमेंट सब, तो -1, 5 और -2 है, ठीक है। तो इसको चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। -1 5 और -2 हो जाएगा 2 7 1 और 3 9 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोस्तों ए ट्रांसपोज हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमको बी ट्रांसपोज भी तो निकालना है। तो बी ट्रांसपोज तो बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो बी मेरा क्या है, तो ये है पार्टी, तो इसको अब हम दोस्तों ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। यानी 4 को है और -4 है 1 1 है, तो इसको जो है कॉलम को जो है रो में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए हॉरिजॉन्टली में इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो बी का क्या है, तो -4 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा और -5 0 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब दोस्तों यहाँ पे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ गया है। तो बोला क्या जा रहा है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू तो ये है, ठीक है। तो इसको चलिए लिख लेते हैं, -1 5 -2 2 7 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 9 और 1, ठीक है, इस तरीके से। अब प्लस है तो प्लस दे देना है बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का तो वैल्यू ये था, ठीक है ना। तो यही ना है, तो इसको लिख देंगे आराम से -4 1 1 और 1 2 3, ठीक है। उसके बाद -5 0 1, ठीक है। तो आराम से करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा इतना जगह में। तो -1 और प्लस माइनस तो माइनस, तो यानी माइनस माइनस तो प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे -5 आ गया है और 5 और 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब -2 और +1, तो यानी कि अब कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 + 1 तो यानी 3, 7 + 2 तो यानी 9 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 3 तो यानी 4, ठीक है। 3 - 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। 9 और +0 तो 9 ही होगा, 1 और 1 तो यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों क्या कि यानी a + b और a + b का ट्रांसपोज था और बराबर में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज था, ठीक है। तो यहाँ पे a + b ट्रांसपोज तो आ गया था, ठीक है ना। अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज भी आ गया। देख रहे हैं क्या कि ये सेम है, ठीक है। तो ये सेम है, तो इसमें चेक करेंगे, यहाँ 5 है यानी कि, और यहाँ a + b में भी जो है कि 5 है। तो ये जो है कि दोस्तों सेम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। एक पेज पे देखिए, इसको हम आराम से इसको क्या करेंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा इसीलिए चलिए एक स्टेप में और कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a + b का ट्रांसपोज बोला जा रहा था, ठीक है। उसके बाद बराबर में क्या था, तो a ट्रांसपोज और प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। तो a + b का ट्रांसपोज में क्या था, तो इसके जगह पे लिख देंगे आराम से दोस्तों, ठीक है। तो -5 6 और -1 3 9 4 -2 9 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर में क्या था, तो a + b ट्रांसपोज का वैल्यू यही ना था, तो इसको आराम से लिख देंगे। तो -5 6 और -1 3 9 4 और -2 9 2 है, ठीक है, इस तरीके से था। तो अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कंपेयर करके क्या सेम है, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ -5 है, -5 है, 6 6 -1 3 3 9 9 4 4, इसी तरीके से है दोस्तों, ये सारा सेम है, ठीक है। तो ये जो है कि मेरा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो यानी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा का तो पहला बन चुका था, अब दूसरा का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे उसमें क्या किए थे, प्लस किए थे, यहाँ पे अब माइनस करना है। a - b का ट्रांसपोज और इक्वल टू में क्या है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे अब चलिए a का पहले वैल्यू बैठा लेते हैं, a b का, ठीक है। तो a का जो दिया था उसको आराम से यहाँ पे लिख लेंगे, -1 है 2 3 और 5 7 9, उसके बाद -2 1 1, ठीक है, इस तरीके से था। उसके बाद b का क्या था दोस्तों,
तो -4 1 और -5, उसके बाद 1 2 और 0, ठीक है, 1 3 1 इस तरीके से था। अब इसमें बोला क्या जा रहा है सेकेंड नंबर में क्या करने के लिए, ठीक है, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, उसके बाद इक्वल टू में a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो इजीली ही बना लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट जैसा था उसी के आधार पे है, ठीक है, तो वहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे माइनस, चलिए कर देते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे ना, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, ठीक है, तो a माइनस बी चलिए निकाल लेते हैं। तो a का पार्टी क्या है, तो ये है, ठीक है ना, तो -1 2 और 3, उसके बाद 5 7 9 हो जाएगा, -2 1 1, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दिए हैं, उसके बाद जितना भी सारा है इसको लिख देते हैं बी का, तो बी का ये है, तो इस बी वाला पार्टी को लिख देंगे -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ठीक है। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो a माइनस बी, ठीक है। तो चलिए इसको घटा लेते हैं, -1 और माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस प्लस यानी घटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे साइन प्लस का बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट कर दे, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, ठीक है, -1 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फिर माइनस प्लस माइनस, तो साइन बड़ा रहेगा प्लस का, ठीक है। अब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब 3 और माइनस यहाँ है माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 8 पुट कर दिए। 5 माइनस 1 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 माइनस 2 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 माइनस 0 तो यहाँ पे 9 ही रहेगा। अब -2 और माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट साइन यहाँ पे किसका बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। -2 और -1 कीजिएगा तो अब यहाँ पे 1 - 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन माइनस का बड़ा हो जाएगा। अब 1 - 1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों a माइनस बी का जो है कि आ गया है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है ये वाला, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको आराम से ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है। तो रूल तो पता ही होगा, तो इसको जो है कॉलम को चलिए रो में कन्वर्ट कर, मतलब रो में कन्वर्ट कर, तो यानी क्या हो जाएगा 3 4 और -3, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है ना। अब सेकेंड कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 5 -2। अब थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट करना है तो 8 9 0 इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो है दोस्तों a माइनस बी का जो है कि आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो a माइनस बी तो कर दिए, ठीक है। अब तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, तो a ट्रांसपोज यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। a ट्रांसपोज तो आपको तो a ट्रांसपोज, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है ना, उतना एक्सप्लेन करने लगेंगे। ये सब बहुत इजी है, तो a ट्रांसपोज कर लीजिएगा, a का तो दिया ही हुआ है। चलिए डायरेक्ट यहाँ करके हम इसको पुट कर लेते हैं, तो -1 5 -2 उसके बाद 2 7 1 हो जाएगा, 3 9 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो a का आ गया है ट्रांसपोज, ठीक है। अब b ट्रांसपोज जो करेंगे दोस्तों, तो b का वैल्यू कितना है, तो ये है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी फटाफट से ट्रांसपोज कर लेते हैं। -4 1 1 उसके बाद 1 2 3 हो जाएगा, -5 0 1, ठीक है, इस तरीके से। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा था दोस्तों, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करने के लिए, तो यहाँ पे a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे a ट्रांसपोज का कितना है वैल्यू, उसको लिख देंगे आराम से, ठीक है। तो -1 5 और -2 हो जाएगा, 2 7 1 और 3 9 1, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस करना है, तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद -4 1 1 उसके बाद 1 2 और 3 हो जाएगा, -5 0 1, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, तो अब तो इजी है, अब तो कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए तब पर भी कर देते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उससे में थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है, फिर बीच में माइनस है और यहाँ पे -4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 - 1 तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 हो जाएगा। -2 और माइनस है, ठीक है। तो -2 फिर माइनस है और यहाँ पे 1 है, तो इसको आराम से इस तरीके से लिख दिए हैं। 2 - 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 7 - 2 तो यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 - 3 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब 3 माइनस और माइनस है, 3 दे देंगे माइनस और फिर -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। 9 - 0 तो यहाँ पे 9 ही होगा। 1 - 1 तो यहाँ भी तो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको कर लेते हैं आराम से। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब जो है प्लस हो जाएगा तो यहाँ तो माइनस है, तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। साइन किसका बड़ा रहेगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे 4 है और माइनस माइनस तो प्लस, बट साइन किसका बड़ा है, माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3, ठीक है। उसके बाद 1 है, आराम से इसको कर देना है। 5 है, -2 है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0, ठीक है। इस तरीके से कर दिए, ठीक है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली इतना तक तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब थोड़ा जो है कि अच्छा से इसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अब क्या करना था, तो a - b का ट्रांसपोज करना था, इक्वल टू में a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, ठीक है। तो a - b ट्रांसपोज किए थे तो कितना आया था दोस्तों, तो यहाँ पे ये वैल्यू था। तो इसको भी आराम से इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 4 -3 1 5 -2 और 8 9 0, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, ठीक है। तो a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज को किए थे तो इतना आ गया था, ठीक है ना, ये वैल्यू। तो इसको चलिए आराम से लिख लेंगे। 3 4 -3 1 5 -2 और 9 0 सॉरी 8 है ना, 8 9 और 0, ठीक है। इस तरीके से ये लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दोनों को इक्वल टू किए हैं, तो क्या दोनों कंपेयर कीजिए सेम है, तो बिल्कुल देखने में जो है कि हम देख रहे हैं कि जो जिसके स्थान पे है वही सेम डिजिट है, ठीक है। तो यानी कि दोनों इक्वल है, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमको यही तो साबित करना था, ठीक है ना, वेरीफाई करना था। तो ये दोस्तों वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो वेरीफाई हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से दूसरा का सेकेंड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं आराम से और आराम से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पेज ले लेते हैं दूसरा। तो चलिए थर्ड नंबर देख रहे हैं, तो थर्ड नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप लोग अगर इस चैनल पे अगर जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब जो है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज में है, ठीक है। ए ट्रांसपोज में है तो क्या है, 3 है 4 है, उसके बाद -1 और 2 है 0 1 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आराम से देखिए और समझिए, ठीक है। तो अब जो है कि बी नंबर में क्या है, -4 है, सॉरी -4 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। -1 2 और 1 है, ठीक है। उसके बाद 1 है 2 है और क्या है 3 है, ठीक है, थर्ड नंबर में। उसके बाद ये भी दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि वेरीफाई करना, ठीक है। तो इसका पहला नंबर में क्या है उसको आराम से देख लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि a प्लस b का ट्रांसपोज करने के लिए, उसके बाद इक्वल टू में है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करने के लिए, ठीक है। तो अब देख रहे हैं क्या कि a प्लस b का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसको ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो इसको देखिए और समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि ए में देखिए, तो ए का ट्रांसपोज करना है, ठीक है ना, लेकिन बी में नहीं दिया गया था, ठीक है। बी तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हमको ए जो लेकर के बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ए को ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे
ए को ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -1 और 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट कॉलम का हो गया, तब सेकंड कॉलम को भी तो रो में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है कि यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये ट्रांसपोज हो चुका है। तो यहाँ पे साइन पहले से था तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये ए तो आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए प्लस बी करके इसको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज में है पहले से दोस्तों, ठीक है। इसको ट्रांसपोज का हटा दिए हैं। तो अब हमको ए प्लस बी करना है सबसे पहले, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, तो ए का यही है ना। तो सबसे पहले आराम से इसको लिख लेंगे, ठीक है। 3 -1 0 4 2 1, ठीक है, इस तरीके से। और बी इसको प्लस करना है तो, और बी का क्या है, तो बी का जितना सारा है उसको आराम से लिख देंगे। वो -1 2 1 और 1 2 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे इसको ऐड तो करना है ना, ए प्लस बी। तो इसको चलिए ए प्लस बी अभी करना है, तो इसको कर लेते हैं 3 प्लस -1। तो यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। आराम से इसको करना है। -1 + 2 है तो यहाँ पे फिर घटेगा, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, बट साइन प्लस का बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 + 1 तो यहाँ पे 1। 4 + 1 तो यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 + 2 तो 4। उसके बाद 1 + 3 तो यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो अब जो दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी का तो आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा था, ए प्लस बी करने के बाद ट्रांसपोज भी तो करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको ए प्लस बी करके इसको ट्रांसपोज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये 2 5 है, ठीक है। तो यानी 2 5 कैसे हो जाएगा, इस तरीके से 2 5 और क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये भी 1 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको कर देना है। 2 5 1 4 और 1 4, ठीक है, इस तरीके से कर दिए। तो ये ए प्लस बी का तो ट्रांसपोज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो ये है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज तो हुआ ही है, ठीक है। ए ट्रांसपोज तो इसको डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 3 4 -1 और 2 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है। और बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज करना है, ठीक है ना। बी जो है दोस्तों, बी का वैल्यू इसी तरीके से है। तो बी का जो ट्रांसपोज कीजिएगा क्या हो जाएगा, -1 और 1 2 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आराम से देखिए, इसको हम ट्रांसपोज करके यहाँ पे जो है कि डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसको क्या करना है, तो ऐड करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + -1 तो क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 + 1 तो यहाँ पे 5 -1 + 2 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, फाइनली। उसके बाद 2 + 2 यानी 4 और 0 + 1 तो 0 1 + 3 तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमको करना क्या है, तो चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं आराम से, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, तो आराम से इसको हम ए प्लस कंपेयर करके देख लेते हैं कि सही बना है या नहीं, वेरीफाई हुआ है नहीं। तो ए ये हो गया प्लस बी का हो गया, ठीक है, ट्रांसपोज का, ठीक है। आप तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू लिख देना है आराम से। तो ए प्लस बी का तो यही आया था, ठीक है। तो इसको आराम से ए प्लस बी के जगह पे लिख देना है, ठीक है। तो ए प्लस बी का 2 5 था, 1 4 और 1 4 था, इस तरीके से। उसके बाद इक्वल टू में क्या था, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू तो यही आया था, ठीक है। तो इसको चलिए आराम से लिख देते हैं। तो 2 5 1 4 और 1 4 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों अब यहाँ तक तो हो चुका है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में कंपेयर कीजिए तो क्या दोनों सेम सेम जगह पे है ना, दोनों सेम सेम जगह पे डिजिट है दोनों में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। ये दोनों सेम है, मतलब इक्वल टू के बराबर है, ठीक है, ये नहीं है। तो ये जो है दोस्तों क्या है, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है।
अब दोस्तों थर्ड नंबर का फर्स्ट तो बन चुका है, ठीक है ना, अब सेकेंड भी बनाना है, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर लिख लेते हैं, आराम से इसको देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है इक्वल टू में a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले a माइनस बी करना है, ठीक है, तो a माइनस बी कर लेंगे। तो a का वैल्यू जो है दोस्तों उसको आराम से इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे a ट्रांसपोज है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिर्फ हम बिना ट्रांसपोज करके इसका a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 3 माइनस 1 और 0 हो जाएगा 4 2 1, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे a का हो गया है, अब माइनस b का भी तो देंगे। तो यहाँ पे देखिए b का जो है कि आराम से b वाला पार्टी को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, -1 2 1 और 1 2 3, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो अब चलिए इसको फटाफट से घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, तो a माइनस बी तो कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, लेकिन यहाँ भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 3 माइनस 1, अब यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। अब 0 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे -1। अब 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 माइनस 2, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 साइन बड़ा है माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे a माइनस बी तो निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम को जो है कि रो में हमको ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 हो जाएगा। अब जो है कि सेकेंड कॉलम को रो में करना है, तो -3 0, अब -1 और -2, थर्ड का भी काम हो चुका है, ठीक है। तो ये a माइनस बी का ट्रांसपोज आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी का ट्रांसपोज आ चुका है। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो उसको हम देख लेते हैं। तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि a ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि क्वेश्चन में a ट्रांसपोज दिया ही हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो a ट्रांसपोज क्या है, 3 4 और -1 2, ठीक है, 0 1, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो माइनस दे देना है, माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि b तो दिया हुआ है, ठीक है ना, b का वैल्यू लेकिन दिया हुआ है, बट यहाँ पे b ट्रांसपोज बोला जा रहा है, ठीक है। तो b ट्रांसपोज बोला जा रहा है, तो b को जो है कि हम ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो b ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो a ट्रांसपोज का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, ये a ट्रांसपोज का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद अब इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे b ट्रांसपोज का देखिए, तो पहले b ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा -1 और ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से b का भी आ चुका है, ठीक है ना। तो अब चलिए a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो a ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, इसको लिख लेते हैं आराम से। 3 -1 0 और 4 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस कर देना है, -1 1 2 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, आराम से इसको देखिए और समझिए, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज कर रहे हैं। 3 है और -1 करना, ठीक है। यहाँ भी माइनस है तो ये तो प्लस कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 -1, तो यहाँ पे 3 -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का बड़ा है, तो यानी कि 3 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 -2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 -1, तो यहाँ पे -1 और 1 -3, तो यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तक तो हो चुका है, ठीक है। a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज का भी वैल्यू
अब हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या बोला जा रहा था, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज वेरीफाई करना था, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए दोनों का वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है ना। दोनों सेम आता है तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का कितना आया था, a माइनस बी का ट्रांसपोज किए थे तो इतना आया था, ठीक है। तो आराम से इसको लिख देते हैं, 4 3 -3 0 -1 और -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में a ट्रांसपोज माइनस बी टी, यही तो है, तो इसको आराम से लिख देंगे 4 3 -3 0 -1 और -2, ठीक है। तो ये दोस्तों देख रहे हैं क्या, तो दोनों सेम है, तो देख रहे हैं सब के जगह पे मैच कर रहा है, ठीक है। सब सेम सेम है, तो ये दोस्तों क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका, ठीक है। तो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। आराम से इसको देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए फोर्थ नंबर क्या बोला जा रहा है, इसको देख लीजिए आराम से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो -2 है, 3 है, 1 और 2 है, ठीक है। इस तरीके से है। उसके बाद बी इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, -1 0 1 2, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे ए ट्रांसपोज है और यहाँ पे बी का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 × 2 का मैट्रिसेज है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड क्या करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, तो a + 2b करना है, ठीक है। a + 2b करके इसको ट्रांसपोज करना है, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं क्या कि a ट्रांसपोज है, ठीक है ना। ए यहाँ पे सिंपल ए का वैल्यू हमको चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू है। तो इसको हम सबसे पहले ए का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो ए यहाँ ट्रांसपोज है तो इसको उलट देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 1 और 3 2। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है कि ए का आ गया है, बट यहाँ पे ए ट्रांसपोज का दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अब चलिए ए का तो आ गया है, ठीक है। प्लस 2b को किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। चलिए 2b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, b का जितना भी एलिमेंट है उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -1 0 1 2, आराम से इसको देखना है, ठीक है। अब 2 से चलिए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, -2, ये तो 0 हो जाएगा, 2 × 0 0। उसके बाद यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। इतना आ चुका, ठीक है। 2b का वैल्यू आराम से इसको देख लीजिए, -2024, ठीक है। इतना आ गया है। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या था, तो a + 2b, तो a + 2b पहले करना, ठीक है। a + 2b, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, तो उसको आराम से यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, -2 1 3 और 2, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे +2b तो करना है, तो यहाँ पे 2b का वैल्यू कितना आया था, तो ये है ना, तो इसके जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे -2024, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a + 2b का वैल्यू निकालना है, तो -2 प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 और फिर प्लस माइनस माइनस, यानी -4 1 + 0, तो यहाँ पे 1 ही होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 + 4 तो यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों a + 2b का वैल्यू आ गया है, ठीक है ना। ये a + 2b का आ गया है, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि a + 2b का वैल्यू, अब इसको ट्रांसपोज करना है, ठीक है ना। अब जो है इसको ट्रांसपोज करना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो a + 2b, ठीक है, a + 2b का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने का तो आसान तरीका है, तो इसको आराम से ट्रांसपोज कर देना, -4 5 1 और 6, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये जो है कि ट्रांसपोज हो चुका है। तो a + 2b ट्रांसपोज का जो है कि इतना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है कि दोस्तों हम कहाँ तक सॉल्व कर लिए, तो 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आराम से इसको लिख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फॉर द मैट्रिसेज a एंड b वेरीफाई दैट, ठीक है ना। a एंड b दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसको वेरीफाई करना है, ए बी इंटू मतलब मल्टीप्लाई ए बी को करना है, उसके बाद फिर इसको जो है क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, उसके बाद फिर बराबर है, उसके बाद फिर बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए आराम से इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला में क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे। चलिए इसको जो हटाइए, तो यहाँ पे पहला में दिया गया है तो वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो वेरीफाई दैट। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, आराम से इसको लिख लेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी ट्रांसपोज और क्या है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, ए में दिया हुआ है तो ए वाला पार्टी को आराम से लिख लेंगे, 1 है, -4 है, 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बी में देखिए, तो बी में है -1 2 1। ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि पहला नंबर ये दिया हुआ। ठीक है, ये काट देते हैं, वेरीफाई करना है, ए इंटू में बी है उसका करना है क्या, ट्रांसपोज, बराबर में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बिल्कुल घबराइए नहीं। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने से मतलब घबराना नहीं है। ठीक है, आराम से इसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए इंटू बी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए और पहले बी करेंगे। ठीक है, ए इंटू बी। ठीक है, ट्रांसपोज अभी नहीं करना है, पहले ए इंटू बी कर लेना है आराम से। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 हो जाएगा, -4 और 3 ए का, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है क्या, इसको जो है छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये बड़ा हो गया है तो इसको इतना पर आने देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो -1 बी के जगह पे, तो ये है -1 2 1। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों क्या, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या था कि ए मल्टीप्लाई ए इंटू बी करना था। ठीक है ना, तो इसका जो है कि दोस्तों क्या रूल होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, फर्स्ट रो और तीनों कॉलम के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू में -1 है। ठीक है, तो पहले साइन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू में -1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तीनों कॉलम के साथ करना है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 इंटू 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा। अब 1 इंटू में 1, तो यानी कि यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब -4 इंटू में -1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 1 तो यानी कि 4 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अब 4 और 2 को कीजिएगा तो 4 2 जा 8, बट माइनस का साइन रहेगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस है तो -8 हो जाएगा। 4 और 1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम तीनों के साथ कर दिए, अब थर्ड रो और तीनों कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, 3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 तो 6, और 3 और 1 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ए इंटू बी का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो अब बोला क्या जा रहा था दोस्तों कि ए बी का ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो अब ए बी का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कॉलम है तो इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, फर्स्ट रो को मतलब रो में, तो ये क्या आ जाएगा, -1 4 और -3। ठीक है, चलिए अब स्पीड में बनाते हैं, ये सब तो आप बेसिक जान ही गए। ठीक है, चलिए इसको आराम से बनाते हैं, 2 -8 और 6 हो जाएगा, और 1 -4 और 3। ठीक है, इस तरीके से ए इंटू बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो अब दोस्तों इक्वल टू में क्या करना था, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अब बी ट्रांसपोज को लाना है। ठीक है ना, तो बी तो ये है। ठीक है ना, बी दिया हुआ है सिंपल में। ठीक है, सिंपल वे में बी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम बी ट्रांसपोज को कैसे लाएंगे, भाई बी तो इस तरीके से है, तो रो में है। ठीक है ना, इसको हम कॉलम में कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले बी ट्रांसपोज कर देते हैं, -1 हो जाएगा, उसके बाद 2 1। ठीक है, ये रो में है तो इसको कॉलम में कर दिए तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज आ गया है। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज भी तो लाना है, तो ए ट्रांसपोज क्या है दोस्तों, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अब हम ये क्या है दोस्तों, कॉलम में। ठीक है, तो वर्टिकल में है तो इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में दे देंगे। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 है, -4 और 3। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है ना, तो अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला था, बी
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो बी का जो है पार्टी को आराम से लिख देंगे, -1 2 और 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में है क्या, तो 1 है, -4 और 3 है, ठीक है। ये साइन बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तो रूल पता ही है, ठीक है। इसको किस तरीके से करना है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं आराम से, देखिए। तो बी ट्रांसपोज है इंटू ए ट्रांसपोज है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ, ठीक है। तो -1 इंटू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब -1 और -4 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी 4 ही रहेगा, ठीक है ना। अब -1 और 3, तो यानी -3 हो जाएगा। अब जो है कि पहला रो तीनों कॉलम के साथ हो चुका है, तो अब जो है कि सेकेंड ये रो और थर्ड कॉलम तीनों कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 तो 2 इंटू में -4, तो यानी कि -8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू 3 तो 6 और 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू -4 तो -4, उसके बाद 1 इंटू 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली क्या हुआ कि ये मेरा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ये इतना आ चुका है, ठीक है। ये पार्टी आ चुका है। तो अब हमको क्या करना है, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं क्या सेम आया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था उसको आराम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था क्या, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आया है, तो ये आया, ठीक है ना। तो इसको आराम से पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 4 और -3 हो जाएगा, 2 -8 और 6, 1 -4 और 3, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में है क्या, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यही तो है ऊपर में इसका वैल्यू। तो इसको आराम से यहाँ पे बैठा देंगे, -1 4 और -3, 2 -8 6 1 -4 3, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, दोनों में कंपेयर करके क्या कि दोनों सेम है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम है, ठीक है ना। सब के स्थान पे जो इसमें है वही जो है कि इसमें भी है, ठीक है ना, सेम है, ठीक है। तो ये दोस्तों दोनों सेम हो गया, मतलब क्या समझेंगे, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका वेरीफाई हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे 5 नंबर में पहला हो चुका है, पहला काम फर्स्ट में दिया हुआ था। अब देखिए सेकंड में क्या बोला जा रहा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तब इसको भी तो करना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। यानी 5 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 0 1 2, ठीक है। उसके बाद फिर बी दिया हुआ है क्या है, तो बी में है 1 5 और 7 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, तो उसको आराम से वेरीफाई करना है। इसको भी वेरीफाई करना है, क्या करना था, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आराम से करना, ठीक है ना। तो अब इजी हो गया, चलिए फटाफट स्पीड में करते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। तो ए इंटू में बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 0 1 2 है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में क्या है, तो यहाँ पे 1 5 और 7 है, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी का आ जाएगा, ठीक है। तो 0 1 0 हो जाएगा, 0 और 5, तो यानी कि 0 ही होगा, ठीक है। 0 और 7 करेंगे तो 0 ही होगा। 1 1 मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 1 5 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 1 और 7 तो यहाँ पे 7, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये ए बी का आ गया, ठीक है। तो अब ए बी का आ गया, तो यहाँ पे ए बी से तक काम नहीं चलेगा, ए बी को ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना। तो चलिए ए बी को ट्रांसपोज कर देते हैं आराम से। तो ए बी को ट्रांसपोज करना, ठीक है। तो ये तो पता ही है कि वर्टिकल वाला जो है उसको हॉरिजॉन्टल में कर देना, ठीक है। वर्टिकल वाला को हॉरिजॉन्टल में, तो 0 1 2 0 5 10 हो जाएगा, 0 7 14, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज भी ए बी का भी ट्रांसपोज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल में है तो इसको वर्टिकल में कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, आराम से। तो यहाँ पे 1
5 7 हो जाएगा, तो ये बी ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो अब ए ट्रांसपोज भी तो लाना है, तो ए ट्रांसपोज में क्या है, तो ए ट्रांसपोज भी इस तरीके से है, तो अब इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। मतलब वर्टिकल में है तो इसको हॉरिजॉन्टल में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों इसमें, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना था, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी तो है, तो इसको इसका वैल्यू लिख लेते हैं। बी का क्या है, तो यहाँ पे 1 है, 5 है और 7 है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है ए का, ठीक है, तो ए का तो यही पार्टी है, तो 0 1 2, ठीक है, थोड़ा अलग है, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, क्या करना है, तो यहाँ पे चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 0 करेंगे तो 0 ही होगा, 1 और 1 तो यानी 1 हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 5 और 0 करेंगे तो 0, 5 और 1 करेंगे तो 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 0 तो 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई में क्या बोला जा रहा था करने के लिए, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में क्या था, तो बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, ठीक है। तब ए बी ट्रांसपोज का कितना वैल्यू आता है, ठीक है ना, ए बी ट्रांसपोज का देख रहे हैं कि ये है, ठीक है। तो आराम से इसके जगह पे पुट कर देना है, तो 0 1 2 0 5 और 10, उसके बाद 0 7 14, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो यही है वैल्यू इसका, तो इसको आराम से 0 1 2 0 5 10 और 0 7 और 14 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोस्तों देख रहे हैं इसमें भी कि दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब 5 नंबर भी क्वेश्चन को बना चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को भी बनाते हैं, आराम से देखिए और समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए में दिया हुआ है 6 में, ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है ए ट्रांसपोज करना है और ए का वैल्यू, तो ए तो यही है। अब ए इंटू ए करके ये क्या है दोस्तों, आ है, ठीक है ना, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, यानी कि 2 गुने 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। 6 का पहला नंबर है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या है, कॉस अल्फा है और साइन अल्फा है, उसके बाद क्या है माइनस साइन अल्फा है, ठीक है ना, उसके बाद कॉस अल्फा है, ये हो चुका है। तो अब वेरीफाई इसमें भी करना है, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है, तो ए ट्रांसपोज है इंटू में फिर ए है इज इक्वल टू में आइडेंटिटीज मैट्रिक्स जो है कि आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद तब समझेंगे वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं क्या कि कॉस अल्फा है और साइन अल्फा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज सबसे पहले करना है, तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको तो कॉस अल्फा है तो और माइनस साइन अल्फा, इसको जो है वर्टिकल को जो है कि हॉरिजॉन्टल में कर देंगे, तो कॉस अल्फा और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ट्रांसपोज आ चुका है, ठीक है। ए ट्रांसपोज आ चुका है और ए का तो ये है, तो इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज इंटू में ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज तो यही है, इसको आराम से लिख लेंगे कॉस अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा है ना, तो माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे भी साइन अल्फा है, उसके बाद कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद क्या है ए का वैल्यू क्या है, तो यही है ना, इसको आराम से कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस अल्फा, इतना हो गया है। तो अब हमको ए इंटू ए करना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इंटू में ए है, ठीक है। तो अब इसको करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया है तो बीच में प्लस होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब माइनस साइन
अल्फा है और माइनस साइन अल्फा है, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो कॉस अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा हो जाएगा, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन अल्फा है और इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे माइनस साइन अल्फा और इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है। आराम से इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अल्फा मतलब फर्स्ट रो और दोनों कॉलम के साथ हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट जो है रो दोनों कॉलम के साथ करना है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे चलिए इसको माइनस साइन अल्फा और इंटू में कॉस अल्फा कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हो चुका है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम करेंगे, साइन अल्फा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना तो हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन, यहाँ तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो आप फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आपको ये फॉर्मूला पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। आपको देखने में क्या लग रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इंटू में ए है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस, तो यहाँ पे इसके जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये भी जो है प्लस माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, इसके जगह पे। अब इसके जगह भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों क्या है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों, कि मान के चलिए एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस जगह पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 2 में 2 का क्या होता है, तो 1 0 0 1 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है। तो हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला जा रहा था, ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर इतना लाना है। तो इसके बराबर तो ये आ गया है, तो क्या आई के बराबर तो है, ये है ना। तो ये जो है कि प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया कि प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है, 6ठा नंबर। अब चलिए 6ठा का दूसरा नंबर भी बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो 6ठा का सेकेंड नंबर क्या है, तो उसको आराम से लिख लेंगे। तो ए दिया हुआ है, ठीक है। ए क्या है, साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, उसके बाद फिर माइनस कॉस अल्फा है, उसके बाद साइन अल्फा है, ठीक है। अब ये भी बोला जा रहा है क्या कि ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, उसके बाद आइडेंटिटीज मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चलिए ए ट्रांसपोज करते हैं। ए का तो वैल्यू है ये है, तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो आराम से इसको देखिए, तो साइन अल्फा हो जाएगा और इसको ये जो है माइनस कॉस अल्फा इधर आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, अब कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया है। अब यहाँ पे हमको दोस्तों क्या करना है, ठीक है। तो अब ए मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो इसको आराम से ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का यही है ना, तो इसको चलिए आराम से पढ़ देते हैं। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा और कॉस अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, ठीक है, इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यही है, तो चलिए आराम से इसको फटाफट से लिख देते हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना, तो इसीलिए अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा और साइन अल्फा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको क्या हो जाएगा, साइन और साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब माइनस कॉस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस का साइन रहबे करेगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में प्लस होता है प्लस माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ हो चुका है, तो अब सेकेंड रो दोनों कॉलम के साथ करना है, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा यहाँ पे, और बीच में प्लस होता है, और यहाँ पे साइन अल्फा और इंटू माइनस में है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से माइनस कॉस अल्फा कर देते हैं और इंटू में साइन अल्फा, ठीक है, इतना कर दिए हैं। अब जो है कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब बीच में क्या होता है प्लस, अब साइन अल्फा और साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है, तो अब तो इसका वैल्यू पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस होगा, ये घट के आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये भी दोस्तों प्लस माइनस माइनस, तो ये भी घट के 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी दोस्तों फाइनली जो है कि बन चुका है, ठीक है, तो ये भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आइडेंटिटीज मैट्रिक्स का वैल्यू आ गया है, तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली आई का आइडेंटिटीज का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।